जी हाँ दोस्तों, आज हम घनमूल निकालने का एक बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं और मैं आपको यह भी बता दूं कि घनमूल निकालना जो है वर्गमूल निकालने से ज्यादा सरल है। और चूंकि घनमूल है तो मैं आपको यह कहूं कि यदि आप इसको 3 सेकंड में निकाल सकते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जस्ट आपको वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद आप भी 3 सेकंड में इसका घनमूल निकाल सकते हैं। बस आपको इसके लिए क्या करना है, उस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए, यहां पर अगर मुझे इसका घनमूल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा दिमाग जो है केवल 2 ही चीजों पर जाएगा। इधर लास्ट के डिजिट में जाएगा और इधर के डिजिट में जाएगा। लास्ट डिजिट देखूंगा और उसके हिसाब से मैं लिख दूंगा यहां पर इतना, और यहां पर देखूंगा उसके बाद मैं लिख दूंगा इतना समय लगेगा, इससे भी कम समय लगेगा। यहां पर भी देखिए, मैं लास्ट डिजिट को देखूंगा, फिर इधर के डिजिट को देखूंगा, है ना। उसके बाद मैं यहां पर लिख दूंगा कितना, इतना। आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पर देखिए, यहां पर मैं देखता हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, लास्ट डिजिट को देखूंगा, उसके हिसाब से यहां पर मैं संख्या लिख दूंगा और इस डिजिट को देखकर भी यहां पर मैं क्या कर दूंगा, संख्या लिख दूंगा। ये आपके आंसर हो गए हैं। आप कैलकुलेटर में मिलान कर सकते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं करना है, इसीलिए तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ये ट्रिक मैंने कैसे अप्लाई किया और ये मैं वर्गमूल या घनमूल कैसे निकाल पाता हूं, उसको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताता हूं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं आपको अगर कहूं कि आपको केवल 3 संख्या याद करना है, कौन कौन सा, मान लीजिए आप किसी का मोबाइल नंबर याद करते हैं, उसी प्रकार 3 संख्या याद रख लीजिए। कौन कौन सा, 343, 512 और 729। क्यों? देखिए, जब हम किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं ना, तो उसके लिए हमें उसके घन की भी आवश्यकता होती है। तो जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, इतने का आपको क्या निकालना है, घन निकालना है ना। अब इसका घन तो आपको बहुत आसानी से याद होगा, मेरे ख्याल से इसका कर देते हैं इतने तक। मैंने वो जो 3 चीज क्यों बोला, देखिए यहां पर आपको केवल इसका घन यदि याद है, इसका याद है और इसका याद है, ठीक है, वही है। इनका मैंने कितना बोला था, इनका बोला था 7 का कितना होता है जी, ये होता है 343। आप करके देख सकते हैं। 8 का कितना होता है, इसका घन करेंगे तो 512 और इसका कितना होता है 729। मैंने इन्हीं तीनों को तो याद करने के लिए बोला है। अब इन तीनों को क्यों बोला हूं, बाकी चीज का तो याद रहता ही है। अब आप बोलोगे 10 का घन कितना होता है, 10 का, अरे भाई 10 का कितना होता है 1000। इसको याद करने की क्या आवश्यकता है। अब इनका याद करने की आवश्यकता है क्या, है ना। इसका 1 का तो 1 ही होता है। 2 का कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का कितना होता है, 3 3 9 9 27। इसका 4 का कितना होता है, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ठीक है, इसका कितना होगा, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125। तो ये आपको कहां याद करना पड़ता है, ये तो अपने आप याद रहता है। उसी प्रकार 6 का आप याद करना चाहें, 6 चौक 36 और 36 6 का कितना होता है 216। अब आपको इसको कहां याद करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने बोला था ये 3 संख्या मेन है जिनको आपको याद करना है। अब आपको क्या याद रखना है, इसके आपको जब भी घनमूल निकालने हैं, हाँ यहां पर देखिए याद रखिएगा, संख्या, ये जो संख्या है, जैसे 1 का मैं 3 बार गुना करता हूं तो 1 आता है, 2 का 3 बार गुना करता हूं तो 8 आता है। इसका मतलब ये जो संख्या दिख रहा है ना, इस संख्या का वो क्या है, घन है। लेकिन ये वाला संख्या इस संख्या का घनमूल कहलाता है। कैसे, उदाहरण के लिए मैंने यहां पर लिखा है 64। तो 64 कब प्राप्त होता है, जब हम 4 को 3 बार गुना करते हैं तब 64 प्राप्त होता है। मतलब 64 जो है किसी न किसी संख्या का घन है। और घन किसे बोलते हैं, जैसे यहां पर लिखा है मैंने 4 का 3 बार गुना करे तब हमको 64 प्राप्त हुआ है। मतलब 64 जो है 4 का घन है। इसका मतलब 64 का घनमूल क्या है, 4 है। अब ये कैसे भाई, आप जो है इसको घनमूल, इसका घात 3 लिखे हो, इसका मतलब हम इसको जब ऐसा करेंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, करनी घात 3 चढ़ा के। निश्चित रूप से 4 का जब हम ऐसा करेंगे हल, तो 64 को कितने बार, मतलब हमने इसको ऐसा लिखा रहा होगा 4 गुना 4 गुना 4। ये देखिए, तो कितने बार में 3 बार जोड़ा बनता है तो 1 बार निकलता है। तो निश्चित रूप से देखिए 4 आया ना अंत में। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला संख्या जो है इस वाले संख्या का घनमूल होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन्हीं को आपको सीखना है।
अब आपको किसी भी संख्या का इसका घनमूल आपको निकालना हो तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद कर लेना है, ध्यान देना है। इसके लास्ट संख्या से मतलब रखना है, इकाई के अंक से मतलब रखना है। हाँ, इसका भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं 1331, ठीक है। अब देखिए ऐसा कैसे, जैसे एक का हम घन निकालें चाहे उसका घनमूल निकालें, ये आपको दोनों याद रखना है। किसी भी संख्या का जो घन होता है ना, उसके घनमूल और दोनों में क्या क्या संबंध है। जैसे कोई संख्या के अगर घन में क्या हो, एक हो, तो उसके घनमूल में क्या होगा, एक ही होगा। अब याद रखिए, यहां पर मैं कुछ संख्या आपको लिखा रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मुझे याद रख लेना है 4 का याद रखेंगे, 4 का जब हम घन निकालते हैं तो उसके लास्ट में क्या आता है, 4 ही आएगा। 5 का हम घन निकालें तो उसके लास्ट में क्या आएगा, 5 ही आता है। यदि हम 6 का निकालें तो 6 के लास्ट में क्या आता है, उसका घन में 6 ही आता है। देखो 1 2 3 4 संख्या तो आपने ऐसे ही याद रख लिया, ठीक है। एक संख्या और कर लेते हैं यहां पर 9 का जब हम घन निकालते हैं तो उसकी इकाई में भी क्या आता है, 9 ही आता है। ये संख्या आपको याद होनी चाहिए। अब कुछ संख्या और बच गया, जैसे 2 का, यदि हम 2 का क्या निकाले, घन निकाले तो उसके इकाई में 8 आता है, या फिर हम 8 का घन निकालें तो उसके इकाई में क्या आता है, 2 आता है। ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार जब हम 3 का घन निकालते हैं तो उसके इकाई में 7 आता है, या फिर जब हम 7 का घन निकालते हैं तो उसके इकाई में क्या आता है, 3 आता है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, जब हम 1 का घन निकालते हैं तो इकाई में 1 आता है, 4 का घन निकालते हैं तो इकाई में कहां आता है, 4 आता है। 5 का निकालते हैं तो इकाई में 5 आता है। 6 का निकालते हैं तो इकाई में 6 आता है। 9 का निकालते हैं तो इकाई में क्या आता है, 9। लेकिन 2 का जब हम घन निकालते हैं तो उसके इकाई में 8 आता है, ये देखिए। और जब 8 का निकालते हैं, ये 8 है, 8 का जब हम घन निकालते हैं तो उसके इकाई में क्या आता है, 2 आता है। तो ये एक दूसरे के पूरा क्या आसानी से याद हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का जब हम घन निकालते हैं तो उसके इकाई में 7 आता है, और 7 का जब हम घन निकालते हैं तो उसके इकाई में क्या आता है, 3। बस इतनी ही चीज को तो आपको याद रखना है। उसमें भी आपको याद करने की आवश्यकता क्या है, 1 4 5 6 और 9 का तो सेम है। बस आपको 2 का 8 और 8 का तो उल्टा याद कर लेना है। 3 का 7 होता है तो 7 का 3। अब यदि इतना चीज यदि आपको याद है तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि इसके जो घनमूल है उसको आप 3 सेकंड से भी कम समय में निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए, आपको क्या करना है, जिसका भी आपको घन निकालना हो उसको आपको जो इकाई से 3 अंक में आपको डिवाइड करना है। याद रखिए, इकाई से आपको 3 अंक का जोड़ा बना लेना है, इधर से, ठीक है। इधर कितने भी संख्या का जोड़ा बने, आपको इकाई से 3 अंकों का जोड़ा बनाना है, ये याद रखना है, ठीक है। बस इतना ही करना है और आपको ट्रिक का उपयोग करना है। देखिए, इसका मुझे घन निकालना है तो याद रखना है ये भी कि इसके केवल इकाई के अंक को देखना है। हालांकि जोड़ा हम 3 अंकों का बनाएंगे, लेकिन केवल और केवल लास्ट अंक को देखेंगे, ठीक है। तो इसका जब हम घनमूल निकालेंगे, मतलब ये किसी ना किसी संख्या का घन होगा, मतलब किसी ना किसी संख्या को 3 बार गुना किए होंगे ना, तब ये आया होगा। तो हमें इसके घनमूल निकालने हैं। तो कौन सी संख्या है जिसके हम घन निकालते हैं तो 1 आता है, तो देखिए 1 के घन में 1 आता है, ये देखिए। तो निश्चित रूप से यहां पर 1 आएगा, ये तो तय हो गया। अब बाकी की संख्या से कोई मतलब नहीं है, केवल इसके इकाई अंक से मतलब रखना है। बाकी इसमें आ जाते हैं। अब इसमें मैं आपको 2 चीज नहीं बताऊंगा, केवल एक ही चीज बताऊंगा, ठीक है। कैसे, इसके जस्ट पहले पूर्ण घनमूल संख्या याद करना है। और इसके जस्ट पहले का घनमूल संख्या कौन सा है, यहां पर आप देख सकते हैं, या उसको मत देखिए। 4 चौक 16 और 16 चौक 64। इसके जस्ट पहले का छोटा वाला घनमूल संख्या निकालना है। निकटतम नहीं सोचना है, केवल ये सोचना है कि इसके जस्ट पहले का छोटा घनमूल संख्या कौन सा है, तो वो होता है 64। और 64 का घनमूल कितना है, 4 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 4। ये आपका आंसर हो गया है। आइए इसको देखते हैं। यहां पर देखिए, इकाई की संख्या में 5 कब आता है, तो 5 का तो 5 लिखे हैं, ये देखिए 5 ही आता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका आंसर का इकाई अंक। अब इस अंक की बात करते हैं तो इसके जस्ट पहले का पूर्ण घनमूल संख्या ज्ञात करना है। तो इसका जस्ट पहले का बोल रहा हूं ना, इसके जस्ट पहले का घन संख्या क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं 216 जस्ट पहले, क्योंकि ये 274 है और उसके जस्ट पहले 216 है। और 216 किसका घन है, ये है 6 का। इसका मतलब यहां पर आ जाएगा आपका आंसर 65। ये आंसर कंप्लीट है।
यहां पर आ जाइए, ये देखिए आपको देखना है केवल इकाई के अंक। 7 कब आता है, 7 किस में आता है आप इसको देखिए, यहां पर देखिए 27 है ना, 27 में 7 आता है, तो ये किसका है, 3 का है, मतलब यहां पर आंसर आ जाएगा 3 हो गया। फिर इस 3 अंक को तो छोड़ दीजिए, यहां पर आ जाइए, इससे जस्ट पहले का पूर्ण घन मूल संख्या निकालना है। तो 571 के पहले जस्ट पूर्ण घन संख्या है, 571 के पहले कितना आता है, 512, और 512 किसका है जी, 8 का है, तो निश्चित रूप से यहां पर कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। अभी पूरा वीडियो को देखिए, अभी आपको मैं बड़ी संख्या का भी बताऊंगा जिनको आप 3 सेकंड से भी कम समय में निकाल पाएंगे। इसका देखिए इकाई अंक में 7 कब आता है आप देख लीजिए, है ना, घनमूल में यहां पर 7 में आता है, इसका मतलब यहां पर तो निश्चित रूप से कितना आएगा, 3 ही आएगा। इसमें आ जाते हैं, इसके जस्ट पहले का पूर्ण घनमूल संख्या क्या है, तो इसके पहले का सबसे पहले जस्ट ये होता है 729। देखिए 804 के जस्ट पहले पूर्ण घनमूल संख्या तो 729 होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने लिखा 729, और 729 किसका घन है जी, 9 का। ये हो गया आपका आंसर, और कुछ नहीं करना है। इसको भी देख लेते हैं, यहां पर देखिए इकाई में 3 है, तो 3 किस में आता है, आप इसको ऊपर से नीचे तक देखिए, इकाई में 3 ढूंढना है, तो यहां पर देखिए 43 में दिख रहा है, 343 के इकाई में क्या है, 3 है, और ये किसका है, 7 का है, तो इसका मतलब तो यहां पर 7 आएगा। फिर इस 3 का तो काम खत्म हो गया, इस 3 की बात करते हैं, इस 3 मतलब 103 के जस्ट पहले का पूर्ण घनमूल संख्या, और इसके जस्ट पहले का पूर्ण घनमूल संख्या क्या होता है, वो होता है 64, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाता है 125, जो इनसे क्या है बड़ा है, मतलब हमें क्या करना है 164 सोचना है, और इसके जस्ट पहले का संख्या 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका देखिए, यहां पर कुछ हमने बड़े संख्या ले लिया है, 928 हमने लिया है। अब यहां पर देखिए 3 संख्या तो हमने यहां पर लिया, यहां पर 4 संख्या आ गया। अरे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल है। मैं जो ट्रिक बता रहा हूं ना वो बहुत ही शानदार है, इस ट्रिक को आपको कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग को तुलना करने के लिए मैं बोल ही रहा हूं। 2 संख्याओं का तुलना कहां करने के लिए बोल रहा हूं, मैं तो केवल ये बोल रहा हूं कि इससे जस्ट पहले के पूर्ण घनमूल संख्या को याद करना है, और इसके इकाई अंक में 8 है, तो 8 कब आता है, तो यहां पर देख लीजिए ना, 8 है, तो 8 के अपोजिट क्या है, तो आप यहां से देख सकते हैं या फिर यहां से भी देख सकते हैं, 8 कहां पे आया है, यहां पे आया है, तो ये क्या है 2, वही तो बोल रहा हूं, तो यहां पर आएगा इकाई में 2। और इसको देखिए, इसके जस्ट पहले पूर्ण घनमूल संख्या, यहां पर मैंने लिखा है, देखिए इससे पहले जस्ट पूर्ण घनमूल संख्या यही है, क्योंकि इससे ज्यादा लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, 11 आएगा, यहां पर आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, यहां पर करके देखते हैं, लास्ट में 9 कब आता है जी, यहां पर देख लीजिए, इनमें से 9 कब आता है, 9 में ही आता है, तो ये तो 9 आएगा ही। अब इसमें देखिए, इसके जस्ट पहले पूर्ण घनमूल संख्या कौन सा है, 970 से जस्ट पहले, मतलब 970 से पहले आप यहां पर देखिए, ये होता है 729, और 729 क्या है इसका 9 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। देखिए हमने 2 संख्याओं का तुलना किया ही नहीं है, केवल एक ही संख्या याद कर रहे हैं, इसके जस्ट पहले का। ये देखिए यहां पर करेंगे तो 8 किस में आता है, यहां पर देख लीजिए 8 आता है 2 में, 2 आता है 8 में, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा जी। ठीक है, क्योंकि इकाई में 8 कब आता है, यहां पर देखिए इकाई में 8 कब आता है, इस वाले में, और ये 2 हो गया। फिर आपको इस 3 संख्या को सोचना है, तो 140 से जस्ट पहले का पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण घनमूल संख्या क्या है, 125, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 125 किसका होता है, 5 का। ठीक है, यहां पर देख लीजिए ये लास्ट संख्या है, उसके बाद हमें क्या करना है, इनको बहुत आसानी से हल करना है। यहां पर 6 कब आता है, इसमें देख लीजिएगा 6 कहां पर आता है, 6 पर ही आता है, तो यहां पर आ जाएगा इसका इकाई, तो 6 आएगा। अब इसको देखिए, इससे जस्ट पहले का पूर्ण घनमूल संख्या ढूंढना है, 287 के पहले, तो 287 के पहले यहां पर देखिए, ये तो 343 है, ये 216, ये किसके जस्ट पहले है, 287 के, और 216 किसका है, 6 का है, मतलब आपका आंसर कंप्लीट। तो देखा ना दोस्तों, हमने कैसे बहुत ही सरलता से इनके क्या निकाल लिए, घनमूल निकाल लिए, जबकि हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि इसका आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप 3 सेकंड से पहले भी इसका क्या कर सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।